बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum, my dear students of class 9. Today we are here with the new unit which is properties of matter. ठीक है, मैटर से आप फेमिलियर हैं, बहुत ही छोटी एज से आप छोटी क्लासेस में भी इसको पढ़ते हुए आए हैं कि व्हाट इज़ मैटर। हम थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मैस, हर वो चीज़ जिसका मैस है, एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, और वो कुछ जगह को भी घेरती है, उसको हम क्या कहते हैं? Matter. Now come to this paragraph. Matter exists in three states: solid, liquid and gas. There are many properties associated with matter. For example, matter has weight and occupies space. There are some other properties which are associated with one state of matter but not with the other. ठीक है, मैटर जो है वो क्या है? हर ऐसी चीज़ है जो आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आती है, जिसका वेट भी होता है, मैस होता है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो कोई ख़ास जगह घेरती है। ज़रूरी नहीं कि एक मैटर की जो प्रॉपर्टी हो वो किसी दूसरे मैटर की भी प्रॉपर्टी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ मैटर जो हैं वो हार्ड होंगे तो कुछ सॉफ्ट होंगे, किसी की डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी में इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। इस तरह से और बहुत सी ऐसी न्यू टर्म्स हैं, जैसे कंडक्टिविटी है। ये सारी टर्म्स आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक विच इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। काइनेटिक का जो वर्ड है ये आप पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू मोशन। नाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर किस चीज़ से रिलेट होगा? इट मस्ट बी फोकसिंग ऑन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स की मोशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स टाइट होंगे, तो उसको ये मॉडल कहेगा कि ये सॉलिड है। जब मॉलिक्यूल्स की मोशन नॉर्मल होगी, उसको ये मॉडल रेफ़र करेगा कि इट इज़ लिक्विड। ठीक है, और जब मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी तो ये मॉडल आपको क्या रेफ़र करेगा कि इट इज़ गैस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज़ बेसिकली डिस्क्राइबिंग द मैटर, द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये आपको डायग्राम से ही बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है कि सॉलिड में एक प्रॉपर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की। लिक्विड में वो अरेंजमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब है, और गैस में आप देख सकते हैं कि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। Now we discuss the postulates or the important point of this kinetic molecular model of the matter. Matter is made up of small particles called molecules. ये मॉडल क्या कहता है कि मैटर जो है, कोई भी चीज़, इस दुनिया की कोई भी चीज़, एनीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड molecules. The second point of this model is the molecules remain in continuous motion. सॉलिड के अंदर अगर आपको टाइटली पैक ही पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, फिर भी वो अपनी जगह पे, मेन पोजीशन पे अप एंड डाउन या साइड बाय साइड मूव करते हैं। दे हैव द वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह से लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं, और यही वजह है कि लिक्विड्स कैन फ्लो ऑन द सरफेस। और गैसेस में भी मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसीलिए जब हम स्प्रे करते हैं किसी रूम के एक कॉर्नर में, तो वो जो स्मेल है वो दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉस्टुलेट इज़ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद नहीं होते, दे हैव सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, सो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज़ यूज टू एक्सप्लेन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कैसे करना है कि हाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन ओवर हियर, राइट पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, और उसके बाद आप ये हेडिंग दे के 3 पॉस्टुलेट्स लिखेंगे। ठीक है, now the next question is how kinetic molecular model is used to explain the three states of matter: solid, liquid and gas. So kinetic molecular model of matter is basically describing the matter, the three states of matter which are solid, liquid and gas. और ये आपको डायग्राम से ही बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है कि सॉलिड में एक प्रॉपर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की। लिक्विड में वो अरेंजमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब है, और गैस में आप देख सकते हैं कि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। नाउ वी डिस्कस द postulates और द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ द मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये मॉडल क्या कहता है कि मैटर जो है, कोई भी चीज़, इस दुनिया की कोई भी चीज़, एनीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड molecules. The second point of this model is the molecules remain in continuous motion.
सॉलिड के अंदर अगर आपको टाइटली पैक ही पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, फिर भी वो अपनी जगह पे मेन पोजीशन पे अप एंड डाउन या साइड बाय साइड मूव करते हैं। दे हैव द वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह से लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं, और यही वजह है कि लिक्विड्स कैन फ्लो ऑन द सरफेस। और गैसेस में भी मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसीलिए जब हम स्प्रे करते हैं किसी रूम के एक कॉर्नर में, तो वो जो स्मेल है वो दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉस्टुलेट इज़ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद नहीं होते, दे हैव सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, सो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज़ यूज टू एक्सप्लेन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कैसे करना है कि हाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन ओवर हियर, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, और उसके बाद आप ये हेडिंग दे के 3 पोस्टुलेट्स लिखेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज़ यूज टू एक्सप्लेन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड। जी, ये मैं थोड़ा सा बच्चों आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या कहता है कि सॉलिड सच एज स्टोन, मेटल, स्पून, पेंसिल हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ये आपने याद रखना है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के अकॉर्डिंग सॉलिड की फिक्स शेप और वॉल्यूम होती है। देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर एज शोन इन द फिगर, यू कैन सी इन दिस फिगर एंड दिस एज वेल by strong forces of attraction. However, they can vibrate about their mean position and do not move from place to place. तो बेटा इसमें आपने दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टुगेदर एंड दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल लिक्विड्स के बारे में क्या कहता है? इट सेज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन इन सॉलिड एंड द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम आर वीकर। यू कैन सी हियर, देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंसेस थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कंपैरेटिवली वीक होती हैं। लाइक सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड ऑल्सो वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट आर नॉट रिजिडली हेल्ड विद ईच अदर। अदरवाइज फिर आपको लिक्विड मूव करता हुआ दिखाई ना देता। ड्यू टू द वीकर अट्रैक्शन फोर्सेज दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, दस द लिक्विड कैन फ्लो। अगर आपसे रीज़न पूछ ली जाए कि वाई लिक्विड्स कैन फ्लो, क्योंकि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स उनकी लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, देयरफॉर लिक्विड्स कैन फ्लो। द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम। वॉल्यूम हमेशा लिक्विड का सेम रहता है। अगर आप पेप्सी की बॉटल ले आते हैं 1.5 लीटर वाली, तो 1.5 लीटर ही रहती है, ऐसा नहीं होता कि वो कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है, लेकिन दे डोंट हैव द फिक्स्ड शेप। आप जिस कंटेनर में डालेंगे लिक्विड की वही वाली शेप बन जाती है। ठीक है, इट अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर। गैसेस के बारे में ये मॉडल क्या कहता है? गैसेस के बारे में ये कहता है कि गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। लेकिन किसी भी गैस की कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होती, आप जितनी भी जगह देंगे गैस को वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप, देयर मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन एंड मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज। In gases, molecules are much farther apart than solids or liquids, such as shown in the figure. You can see here, these gases are much lighter than solids and liquids. They can be squeezed into smaller volumes. Gases को compress करके smaller volumes में squeeze कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से pressurized gases होती हैं। The molecules of the gas are continuously striking the walls of the container. Thus, a gas exerts pressure on the walls of the container. देखिए, जब आप कोई भी स्नैक्स का पैक भी लेके आते हैं, आप उसको खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल एक फ्लफ टप हुआ होता है, जो ये शो करता है कि जो उसके अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड भी कर रहे हैं, और जो उसकी वॉल्स हैं, जो रैपर की वॉल्स हैं, उसके ऊपर अंदर से प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मच लाइटर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, दे कैन बी स्क्वीज्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम्स। गैसेस को कंप्रेस करके स्मॉलर वॉल्यूम्स में स्क्वीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से प्रेशराइज्ड गैसेस होती हैं। The molecules of the gas are continuously striking the walls of the container. Thus, a gas exerts pressure on the walls of the container. देखिए, जब आप कोई भी स्नैक्स का पैक भी लेके आते हैं, आप उसको खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल एक फ्लफ टप हुआ होता है, जो ये शो करता है कि जो उसके अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड भी कर रहे हैं, और जो उसकी वॉल्स हैं, जो रैपर की वॉल्स हैं, उसके ऊपर अंदर से प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो बेटा आपने देखा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल किस तरह से हमारी हेल्प करता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जो स्ट्रक्चर है उसको समझने में। नाउ वी कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग जो एक है स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा आपने यूजुअली नाम सुना नहीं होगा, ठीक है, बट प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल स्टेट ऑफ मैटर। जब भी आप मैटर को बहुत ज़्यादा
हीट अप करते हैं, जब उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी यानी उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, तो जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के दौरान जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं एटम्स में से, ठीक है। और आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लूजेज एन एटम, तो वो एटम खुद क्या बन जाता है, कैटाइन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है, इट शोज़ एनाइन। तो मैटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में। दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज़ नोन एज प्लाज्मा, ठीक है। होपफुली यू गॉट इट। The kinetic energy of gas molecules goes on increasing if a gas is heated continuously. कब होता है ये, जब गैस को इस तरह का एटमॉस्फेयर मिल जाए कि वो मुसलसल हीट अप होती रहे, तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक मोशन बहुत बढ़ जाती है। दिस कॉजेज द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड फास्टर. The collisions between atoms and molecules of the gas become so strong that they tear off the atoms. Atoms टूट फूट जाते हैं, ठीक है। Atoms lose their electrons and become positive ions. This ionic state of matter is called plasma. Flame is the form of plasma. Flame, ठीक है, जो डेली लाइफ में यूज़ होता है, that is a form of plasma. Plasma is also formed in gas discharge tube. Gas discharge tube भी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें। When electric current passes through these tubes, they glow. जब इलेक्ट्रिक करंट को गैस डिस्चार्ज ट्यूब में से आप पास करते हैं तो उसमें ग्लो दिखाई देता है। वो ग्लो क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट अप करता है गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस को, और जब उसको हीट अप करता है तो वो आयनिक स्टेट में चेंज हो जाता है। आयनिक स्टेट जो वो बनती है वो प्लाज्मा होती है, जो ग्लो कर रही होती है, शाइन कर रही होती है। Plasma is called the fourth state of matter in which a gas occurs in its ionic state. Most of the matter that fills the universe is in plasma state. अब कहाँ कहाँ हमारे यूनिवर्स में प्लाज्मा है? In stars such as our sun, gases exist in their ionic state. सन जो इतना अच्छा ग्लो कर रहा होता है, रोज़ निकलता है, शाइन करता है, तो सन के अंदर क्या राज है? सन के अंदर जो सारी गैसेस हैं, जो उसमें फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, उसके दौरान क्या बन रहा है बच्चों? उसमें प्लाज्मा बन रहा है, और वो प्लाज्मा जो ग्लो करता है तो वो शाइन जो सन की है वो हम तक पहुंचती है। Since plasma consists of positive ions, it allows electric current to pass through it. प्लाज्मा के अंदर क्योंकि आयंस होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा हमने कहा ना कि एटम्स जब टीयर ऑफ हो जाते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन दूर निकल जाते हैं तो एटम्स के ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है ना। तो प्लाज्मा में क्योंकि पॉजिटिव आयंस होते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से इजीली पास कर लेता है। जब आप आगे थोड़ा पढ़ेंगे ना कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए आयंस ज़रूरी होते हैं, तब आपको ये लाइन समझ आ जाएगी कि प्लाज्मा जो है क्योंकि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ आयंस, इसीलिए इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ देखें ये क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्लाज्मा बल्ब। पहले ज़माने में हमारे पास जो ये बल्ब यूज़ होते थे ना, ठीक है, तो इसके अंदर ये इट एक्ट लाइक गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, इसके अंदर गैस होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी इसके फिलामेंट में से पास करती है तो इस गैस के एटम्स को टीयर ऑफ करती है, और जब कोई भी गैस का एटम टूटता है, आयंस में चेंज हो जाता है, तो इसमें से ग्लो निकलती है, और उस ग्लो को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट लाइट, ठीक है, ग्लो। जब इलेक्ट्रिक करंट को गैस डिस्चार्ज ट्यूब में से आप पास करते हैं तो उसमें ग्लो दिखाई देता है। वो ग्लो क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट अप करता है गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस को, और जब उसको हीट अप करता है तो वो आयनिक स्टेट में चेंज हो जाता है। आयनिक स्टेट जो वो बनती है वो प्लाज्मा होती है, जो ग्लो कर रही होती है, शाइन कर रही होती है। प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ गैस अकर्स इन इट्स आयनिक स्टेट। मोस्ट ऑफ द मैटर दैट फिल्स द यूनिवर्स इज इन प्लाज्मा स्टेट। अब कहाँ कहाँ हमारे यूनिवर्स में प्लाज्मा है? In stars such as our sun, gases exist in their ionic state. सन जो इतना अच्छा ग्लो कर रहा होता है, रोज़ निकलता है, शाइन करता है, तो सन के अंदर क्या राज है? सन के अंदर जो सारी गैसेस हैं, जो उसमें फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, उसके दौरान क्या बन रहा है बच्चों? उसमें प्लाज्मा बन रहा है, और वो प्लाज्मा जो ग्लो करता है तो वो शाइन जो सन की है वो हम तक पहुंचती है। Since plasma consists of positive ions, it allows electric current to pass through it. प्लाज्मा के अंदर क्योंकि आयंस होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा हमने कहा ना कि एटम्स जब टीयर ऑफ हो जाते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन दूर निकल जाते हैं तो एटम्स के ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है ना। तो प्लाज्मा में क्योंकि पॉजिटिव आयंस होते हैं
इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से इजीली पास कर लेता है। जब आप आगे थोड़ा पढ़ेंगे ना कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए आयंस ज़रूरी होते हैं, तब आपको ये लाइन समझ आ जाएगी कि प्लाज्मा जो है, क्योंकि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ आयंस, इसीलिए इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ देखें ये क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्लाज्मा बल्ब। पहले ज़माने में हमारे पास जो ये बल्ब यूज़ होते थे ना, ठीक है, तो इसके अंदर ये इट एक्ट लाइक गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, इसके अंदर गैस होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी इसके फिलामेंट में से पास करती है तो इस गैस के एटम्स को टीयर ऑफ करती है, और जब कोई भी गैस का एटम टूटता है, आयंस में चेंज हो जाता है, तो इसमें से ग्लो निकलती है, और उस ग्लो को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट लाइट। ठीक है।